जम्मू से आप जब लखनपुर की तरफ निकलते हैं तो जम्मू, आप जानते हैं अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रही है। उस अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम जब से शुरू हुआ है, उस काम के शुरू होने के बाद एक साइड तो रोड की मुकम्मल तौर पर बंद है और एक ही साइड से मैक्सिमम जगहों पर दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं। ये आप सामने देखिए, आप जहां से जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पर रास्ते में डायवर्शन दिए गए हैं और डायवर्शन लेते ही आप जो सिंगल रोड पर आ जाते हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का हमने इंटरव्यू किया। उन्होंने इंटरव्यू में ये क्लेम किया कि बहुत बढ़िया रोड है जम्मू से लखनपुर। आज जब आप जाते हैं, सामने आप देख सकते हैं झील बनी हुई है। तो आज जब आप इस जम्मू से लखनपुर नेशनल हाईवे के ऊपर आते हैं तो आपको सब जगह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायवर्शन के बोर्ड मिलते हैं। ये आप सामने बोर्ड भी देख सकते हैं, दूसरी तरफ नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया के डायवर्शन के बोर्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने यह क्लेम किया कि इतना बढ़िया रोड है कि मुझे इस रोड पर चलने का मजा आ गया। मैं लखनपुर तक गया तो मुझे तो बहुत आनंद आया। अब जब लगातार मैं उनसे सवाल ये पूछ रहा था, मैंने कहा मुझे ये बताइए, मैं लखनपुर में टोल क्यों पे करूं, मैं ठंडी खुई में टोल क्यों पे करूं? ये दोनों जगह पर जो टोल प्लाजा लगाया गया है, जिस सड़क के लिए टोल लगाया गया था वो सड़क आज है नहीं। तो जब सड़क नहीं है तो टोल क्यों दें? एक और भाई साहब साथ में थे, उन्होंने जवाब में कहा कि आप उस सड़क का टोल दे रहे हैं जो सड़क बनाई गई थी और अब जिस सड़क का अब जो रिकंस्ट्रक्शन हो रही है उसका कतई भी यह मतलब नहीं है कि टोल नहीं लिया जाएगा। यानी जब आप टोल देते हैं तो आप उस सड़क का टोल देते हैं जो सड़क 4 लेन है, जिस सड़क के ऊपर आपकी गाड़ी की वेयर एंड टियर बहुत कम होगी, इसीलिए आप टोल पे करते हैं और टोल से उस सड़क को मेंटेन किया जाता है। अब जब यानी टोल है मेंटेनेंस के लिए, टोल सड़क के लिए नहीं है कि जनाब हमने सड़क खरीद ली या सड़क का पैसा हम दे रहे हैं और सड़क का पैसा देकर सड़क हमारे नाम पर हो जाएगी या सड़क का एक मरला मेरे नाम लिख दिया जाएगा, वो उसलिए नहीं है। जो आप टोल देते हैं वो टोल केवल और केवल आप इसलिए देते हैं ताकि सड़क की मेंटेनेंस हो। अब जब मैं इस सड़क के ऊपर ट्रेवल कर रहा हूं और सड़क है ही नहीं और सड़क की जगह अब जम्मू अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार हम जो टोल पे कर रहे हैं तो किस सड़क का टोल पे कर रहे हैं? जो सड़क सब जगह रिकंस्ट्रक्ट की जा रही है। अब ये देखिए, थोड़ा सा आप एक पैच चलते हैं 500-600 मीटर का, उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की डायवर्शन की पट्टी आपको मिल जाती है। अब जब डायवर्शन की पट्टी आपको यहां पर मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से ये सवाल पूछना स्वाभाविक है कि नेताजी ये बताइए कि आप जिस रोड पर ट्रेवल करें वो कौन सी थी? आप इसी सड़क पर ट्रेवल किए या आपने कोई जेट बुक कराया था जो सीधा जाकर लखनपुर में लैंड हुआ? अगर आप इसी रोड से आए, आप इसी सड़क से आए, तो क्या ये डायवर्शन आपको नजर नहीं आई? और बाद में ये कहना कि नहीं जी बीच में थोड़ी सी छोटी मोटी डायवर्शंस हैं, छोटी मोटी डायवर्शन नहीं है। आप 4 लेन रोड का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। 4 लेन रोड का मतलब यह है कि आपका सफर जल्दी कंप्लीट होगा, आप वक्त पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, आपको ज्यादा देर कहीं पर रुकना नहीं पड़ेगा। और टोल प्लाजा को लेकर भी जो सरकार ने टोल प्लाजा पे, पहले आप जानते हैं जब आप टोल प्लाजा पर पहुंचते थे, ये आप देखिए ये सड़क का हाल है, इस डायवर्शन को आपने क्रॉस करना है, उसके बाद थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, फिर और डायवर्शन आएगी, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे और ये डायवर्शन लगातार आपको लखनपुर तक देखने को मिलती है। अब मैं आपको बता रहा था कि टोल प्लाजा के ऊपर होता क्या है। टोल प्लाजा के ऊपर जो पैसा आप देते हैं उससे आपकी रोड की मेंटेनेंस होती है। तो अभी रोड तो मेंटेन हो नहीं रही, अभी तो नई रोड बन रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो गाड़ी का वेयर एंड टियर है वो भी ज्यादा है। तीसरा, ये जो रन है लखनपुर से लेकर जम्मू तक वो भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये कि हर तरह से अगर आप देखेंगे आपको इस रोड पर इस समय असुविधा होती है, आपको इस समय इस रोड के ऊपर दिक्कत होती है और आपको लखनपुर से जम्मू आने में और जम्मू से लखनपुर जाने में दिक्कत होती है। और दूसरा, ये एक्सीडेंट प्रोन रोड है। क्यों एक्सीडेंट प्रोन रोड है? क्योंकि जाने वाली गाड़ी भी उसी रोड पे से जा रही है जहां से आने वाली गाड़ी आ रही है। अब जरा सोचिए आप कि आपने टोल दिया था कि आप 2 सेपरेट लेन्स में आएंगे, एक तरफ से 4 लेन पर आप जा रहे होंगे और दूसरी तरफ से आप 4 लेन पर आ रहे होंगे, लेकिन अब दूसरी तरफ तो खड्डे खुदे हुए हैं। दूसरी तरफ तो आप देख सकते हैं ये खंबे बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। ये सारी रोड जो है कंस्ट्रक्ट हो रही है। ये आप दृश्य देखिए,
तो इसका मतलब अगर रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड बन रहा है, तो इस रोड का टोल पे करना कहां की अकलमंदी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता हों, बड़े नेता हों, अगर आप सड़क पर चलते हैं और आप चलते हुए देखते हैं कि वाकई ठंडी खुई और लखनपुर में जो टोल लिया जा रहा है वो लोगों के साथ जाती है, तो आपने अभी तक सरकार के साथ ही टेकअप किया होता और सरकार को ये कहा होता कि जब अमृतसर जम्मू एक्सप्रेसवे अगर बन रही है तो इस अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे के बनते के कारण जो लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो 4 लेन रोड के ऊपर चलने की बजाय 2 लेन रोड के ऊपर चल रहे हैं, उसके लिए बेहतर ये था कि आप बजाय टोल वसूलने के तब तक टोल प्लाजा को सस्पेंड करते जब तक जम्मू अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे बनकर तैयार नहीं होती। लेकिन ये बात बताए कौन और ये बात कौन किसी को सुझाए। कल बीजेपी के नेता को लगभग 4 बार मैंने ये पूछा, लेकिन चारों बार उन्होंने कहा थोड़ी सी डायवर्शन है, थोड़ा सा ये है, बहुत बढ़िया रोड है, मैं तो बड़ी तेजी के साथ गया और बड़ी तेजी के साथ पहुंचा। आम आदमी जब चलता है तो वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकता है कि इस सड़क पर अब गाड़ी कितनी तेज चलती है।